रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है और पूरी दुनिया में इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इन 8 आरोपियों में गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं, सागर अडानी, अडानी ग्रीन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं और उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। इनमें विनीत जैन का भी नाम है जो अडानी ग्रुप के पूर्व सीईओ हैं। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और यह रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिसमें 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कंपनी को $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। आरोपों के मुताबिक इस मुनाफे के लिए वर्ष 2021 से 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और क्योंकि रिश्वत का यह पैसा एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। भारत में इस मामले पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है और गूगल पर ही पिछले 24 घंटे में गौतम अडानी के नाम को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है। यह खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ एक फैसले से भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए, जो देश के सालाना बजट के बराबर है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इस तरह की खबर से भारत के शेयर बाजार को हर एक मिनट 1,115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो। भारत के शेयर बाजार में आज बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इससे अडानी ग्रुप की कंपनियों को 2,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हो गया और इस खबर से पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 14,31,000 करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर 12,10,000 करोड़ रुपए रह गई है और गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 22वें स्थान से खिसक कर अब 25वें स्थान पर पहुंच गए। दुनिया के कई देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर गौतम अडानी का नाम ट्रेंड कर रहा है और इस खबर के बाद कीनिया की नेशनल असेंबली के एक सदस्य ने बताया कि उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 2 डील्स को अडानी ग्रुप के साथ रद्द कर दिया है। लेकिन आप भी लगातार ये सोच रहे होंगे कि जो हो रहा है ये तो बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट में आज 5.5 लाख करोड़ रुपया लगभग लोगों का डूब गया। भारत में इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन भारत की जनता, भारत के निवेशक और आप सब यानी हमारे दर्शक अभी तक ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। गौतम अडानी भारत के उद्योगपति हैं, लेकिन यह मामला अमेरिका की अदालत तक कैसे पहुंच गया और गौतम अडानी जो इन राज्यों का नाम लिया जा रहा है, इन राज्यों में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत क्यों दे रहे थे, ये आरोप उन पर क्यों लगे हैं। तो आज हम सरल भाषा में ये पूरा मामला आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि इस मामले की जांच सबसे पहले तो अमेरिका तक कैसे पहुंच गई, अमेरिका इस मामले की जांच क्यों कर रहा है। तो यह पूरा मामला सोलर एनर्जी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में है। दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत सरकार की एक कंपनी ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जिसे आम भाषा में एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। भारत सरकार की इस कंपनी का नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी हुए, उनमें एक कंपनी गौतम अडानी की है, जिसे अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड कहते हैं, और दूसरी कंपनी मॉरिशस की है, जिसे एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड कहते हैं। आरोप है कि इन दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ एक अनौपचारिक करार था, यानी एक दूसरे के साथ एक अनौपचारिक समझौता था और 2019 और 20 में भारत सरकार ने इन दोनों ही कंपनियों को कुल मिलाकर 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाजत दी थी। इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन गौतम अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन मॉरिशस की इस कंपनी को करना था।